ओके सो अब पता नहीं मैं हंसूँ या इस बात पे कैसे रिएक्ट करूँ, बट अचानक से स्टोरेज के प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बंद हो गई थी और मैंने इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये जो कार्ड आया था, ये दोनों जो थे ये एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको अप्रैल मंथ के लिए, उसके रिलेटेड था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपको अपने हेल्थ, आप अगर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाह रहे हो या फिर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरी जो हेल्थ है वो ठीक हो जाए, देन डेफिनेटली यहाँ पे आप अप्रैल के मंथ में अपने हेल्थ को ठीक होता हुआ देखोगे। जो भी आपके क्वेश्चंस है एंजल्स से पूछिए, आपको एंजल्स आंसर देंगे। ठीक है, एंड अप्रैल के मंथ में आपके पास चॉइसेस आएंगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है जो चीज़ आपको दूर से अच्छी लगे वो उतनी अच्छी ना हो आपके लिए, तो बेहतर है कि पहले चीज़ों को परखिए, उसके बाद ही कोई भी चीज़ में एफर्ट करिए या फिर कोई भी आइडिया को एग्जीक्यूट कीजिए। द चैरिटी कार्ड आपको बता रहा है कि अब रेडी हो जाइए, क्योंकि आप अप्रैल मंथ से कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो सब कुछ नया होगा। तो कोई भी चीज़ को लेकर के अगर जैसे हुआ है ऐसा कि आपने पास में कोई काम करा फिर छोड़ दिया, तो वो चीज़ दोबारा मत याद करिए कि मैंने छोड़ दिया तो हो सकता है मैं ये भी काम छोड़ दूँ, वो भी काम छोड़ दूँ। ये चीज़ों को दिमाग में लेकर के मत चलिए। ठीक है, और यहाँ पे ये भी आपको बोला जा रहा था एयर साइन कि ये तो बिल्कुल ही मत सोचिए कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो आपको उसका पे ऑफ कभी नहीं होगा। ठीक है, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि जहाँ पे हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है वहाँ हार्ड वर्क करिए, जहाँ पे स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है वहाँ पे स्मार्ट वर्क करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्क हमेशा करते रहो और आपको रिजल्ट मिल जाए, हर वक्त ऐसा नहीं होता। ठीक है, होता है कुछ लोगों के साथ, लेकिन हर वक्त ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ पे स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है वहाँ पे स्मार्ट वर्क करिए। ठीक है, और जहाँ पे मैनिफेस्ट करके काम करने की ज़रूरत है वहाँ पे मैनिफेस्ट करके काम करिए। नहीं समझे, इन द सेंस आपने मैनिफेस्ट करा कि हाँ ये जो चीज़ है ये क्या कहते हैं उसको, ये जो चीज़ है इसका रिज़ल्ट मुझे मिल जाए, और यूनिवर्स मैं इस पर इतनी हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो मुझे इसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए। मैं रिज़ल्ट मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, एक अच्छा रिज़ल्ट, एक अच्छा आउटकम। तो जहाँ पे मैनिफेस्ट करके काम करने की ज़रूरत है वहाँ पे मैनिफेस्ट करके काम करिए। और अप्रैल के मंथ में डिस्ट्रैक्शंस आपको आएंगे, आपके लाइफ में भी लोग आएंगे। ठीक है, आपको लोग मिलेंगे, और कुछ लोग तो होंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, तो कुछ लोग होंगे जो आपके लिए कुछ लोगों को बेमतलब से ही आपसे दिक्कत होगी, कुछ लोगों को बेवजह ही आपसे प्रॉब्लम होगी, कुछ लोग आपको बेवजह हेट करेंगे, तो उन लोगों से इफेक्ट नहीं होना है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन किसी भी रूप में आ सकता है, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। आप बस खुद के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आप जैसे हो वैसे ही रहिए, जैसे आप थे पहले वैसे ही रहिए। ठीक है, आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे लोगों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कुछ लोग अच्छे अपने आप को दिखाएंगे लेकिन वो अच्छे होंगे नहीं, तो कुछ लोग सामने से ही दिखा देंगे कि वो आपसे हेट करते हैं बेवजह ही, आपका उनसे कुछ लेना देना नहीं है लेकिन वो बेवजह आपसे हेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से इफेक्ट नहीं होना है, ऐसे लोगों की वजह से अपने अंदर नफरत नहीं रखनी किसी के लिए भी। और ये नहीं सोचना कि ये लोग ऐसे ही होते हैं या फिर ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं या फिर यू नो दुनिया में ऐसे ही लोग होते हैं, हर कोई एक जैसा है, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस आपको दिए जाए थे। आई एम सो सॉरी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने इन कार्ड्स को ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया था, इन सारे कार्ड्स को मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया था, और आधी ज़्यादा बात तो मैं भूल भी चुकी हूँ कि मैं बोल क्या रही थी। तो जितना मुझे याद था मैंने आपको बता दिया। और आई एम सो सॉरी, मैंने ना एक्चुअली में ध्यान नहीं दिया था क्योंकि कैमरा मेरे से बहुत ऊपर है और मैं मतलब देख नहीं पा रही हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो एकदम से बंद हो गया ना, तो मुझे पता ही नहीं चल पाया। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अगर वीडियो डिलीट हो जाए तो मैं उसको रिकवर कर सकती थी, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो अब कुछ नहीं कर सकती मैं। जितना रिकॉर्ड हुआ उतना ठीक है, वो भी अच्छे से हो गया तो वो बहुत बड़ी बात है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एयर साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई वाटर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू मंथ है अप्रैल का, ये मंथ आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। वी हैव गाइडेंस। ओके, अप्रैल के मंथ में ना आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर से ना, आप आई थिंक बहुत शाय हो। व्हाट, ऑप्शन 4, यस, आप बहुत शाय हो और आपको अपने अंदर से ये जो शर्म है इसको निकालनी चाहिए। फॉर सम रीजंस एंजल्स आपको ये बोलना चाहते हैं। ओके, वी हैव मैच्योरिटी,
देन वी हैव माइंड। ओके, वाटर साइन आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि हद से ज़्यादा सोचना भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कि आप हद से ज़्यादा सोच रहे हो कि ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ वैसी, जबकि एक्चुअल में कुछ अलग ही सिचुएशन है। तो अप्रैल के मंथ में अगर हम बात करें कौन सी ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ, तो आप इस चीज़ को देखोगे कि अप्रैल मंथ के बाद ना आप ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो। जो चीज़ जैसी है एज इट इज़ वैसी देख रहे हो, उसमें ना ज़्यादा सोचना, ना ये सोचना कि ये चीज़ इस वजह से है, वो चीज़ उस वजह से है, जैसा आप अक्सर ज़्यादा सोचते हो वैसी चीज़ नहीं करोगे आप अप्रैल के मंथ में। ये आप खुद के अंदर बदलाव देखोगे, ये ब्लेसिंग आप देखोगे कि आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दोगे। और एक्चुअल में ओवर थिंकिंग से ही सारी चीज़ें, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, सारे इनसिक्योरिटीज़ और वो जो सारी चीज़ें हम बोलते हैं ना, वो वहीं से स्टार्ट होती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ज़्यादा सोचने से। जैसे हम कभी कभी सोचते हैं ना कि अरे हमारे परिवार वाले तो हमसे प्यार नहीं करते, तो वो भी एक ज़्यादा सोचने की वजह से हमें ऐसा लगता है अगर वो हमें प्यार नहीं करते तो वो हमें इतने साल तक रखते क्यों है ना। तो हर चीज़ का नेगेटिव पर्सपेक्टिव देखने से अच्छा है कि हम पॉजिटिव देखें। तो ये चीज़ आप अप्रैल के मंथ में करोगे, ठीक है। अप्रैल के मंथ के लिए आपको बोला जा रहा है बैलेंस बनाइए, ठीक है, क्योंकि आप अप्रैल के मंथ में आपका कोई जर्नी, जैसे कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यंग आए हैं ना यहाँ पे, तो मे बी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और वो चीज़ आप देखोगे कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो रही है। कुछ तो है ऐसा जो काफ़ी ज़्यादा ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है, तो आप उस चीज़ को देखोगे। कुछ लोगों के लिए जिनके साथ ऐसा नहीं है, आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपने चक्रास के ऊपर काम करना चाहिए, खास करके आपका जो सातों चक्र है ना उसके ऊपर, ठीक है। आपको काम करना चाहिए, जितना ज़्यादा अपने सातों चक्र के ऊपर काम करोगे उतना ज़्यादा आप बैलेंस में आओगे, ठीक है। और अप्रैल का मंथ आपके लिए ऑप्शन 4 बैलेंस लेकर के आ रहा है। अप्रैल मंथ के लिए जितनी गाइडेंस हो सकती है ना सुन लो, ठीक है। और जितनी गाइडेंस सुनोगे उतना ज़्यादा आप देखोगे कि समझ पा रहे हो आप अप्रैल मंथ में, क्योंकि एज इट इज़ वही चीज़ें होंगी जैसे आपको बताई जाएंगी, ठीक है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन हाँ, जैसी जैसी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वैसी वैसी ही चीज़ें होंगी और उसी रूप में होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं, कभी कभी होता है ना ऐसा कि मैंने कई बार ऐसी चीज़ें देखी है कि रीडिंग में मुझे बताया कुछ और गया, लेकिन बाद में जो सिचुएशन हो रही है वो दूसरे रूप से हो रही है, लेकिन हो वही चीज़ रही है। लेकिन आपके आपके साथ ये चीज़ होगी कि जिस रूप में बताया जा रहा है उसी रूप में चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पाए हो तो मैं दूसरे वर्ड्स में नहीं समझा पाती, मतलब नहीं समझ आ रहा है मुझे कि मैं भी कैसे समझाऊँ आपको, लेकिन यस आई होप आप समझ पाए हो। मेच्योरिटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अप्रैल मंथ में ना आप खुद के अंदर मेच्योरिटी फील करोगे कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो गए हो। और शायद ये जो चीज़ है ना आप में, यही आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आप हद से ज़्यादा सोचते हो, चीज़ों को हद से ज़्यादा मैटर करते हो। आपकी लाइफ में वो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है जो चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए, राइट। तो छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा सोचना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग करने लगना, ये चीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा है। तो जब ये चीज़ एंड होगी तो आप एक्चुअल में फील करोगे कि आप काफ़ी मैच्योर हो गए हो पहले से, और अब वो आपके अंदर वो बचपना नहीं रहा जहाँ पे आप गुस्से गुस्से में कुछ भी बोल दे रहे हो, गुस्से गुस्से में कुछ भी एक्शन ले ले रहे हो। और ये चीज़ें अब जो है वो ख़त्म हो जाएंगी आप में। ये जो था, ये जो एक इमेच्योर सा बिहेवियर था, ये एंड हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा आप में, ठीक है। तो ये चीज़ आप दोबारा नहीं देखोगे और आप खुद को दोबारा परेशान नहीं करोगे। आप जो ये करते हो ना ओवर थिंकिंग करके, आप खुद को खुद ही परेशान करते हो। और एक चीज़ यहाँ पे स्पेशली एंजल्स बताना चाहते हैं आपको, अप्रैल के मंथ में ना अगर आप इस चीज़ को देखते हो, अगर आप स्पेशली अगर आप किसी को स्टॉक करते हो खास करके, तो स्टॉक मत करा करिए, क्योंकि ये एक सबसे वो बात होती है कि हम नेगेटिविटी देखते हैं या फिर दूसरों को देख के क्यों ही, लाइक इतना टाइम किसके पास है, आपके पास है क्या इतना टाइम अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप उसको अच्छी चीज़ों में लगाइए, ना कि दूसरों को स्टॉक करने में। तो अगर आप स्टॉक करते हो तो ये मत करा करिए। अगर आप नहीं करते हो तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे अप्रैल के मंथ में, कि किसी ना किसी से आपको ये बात सुनने में आ रही है कि जैसा जिसने आपके साथ करा था उसके साथ अब वैसा हो रहा है, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ये बार बार चैनल हो रहा है मैसेज कि जैसे किसी ने आपके, जैसे आई डोंट नो, किसी ने, जैसे कहते हैं ना, किसी ने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा लेकिन वो गड्ढे में खुद ही गिर गया। तो वो चीज़ यहाँ पे समझ आ रही है मुझे कि वैसा ही कुछ आप देख पाओगे। अब यहाँ पे मुझे 2 सिचुएशन समझ आ रहे हैं, तो क्योंकि तीनों ज़ोडिएक की रीडिंग एक ही में, जिसकी वजह से मैं क्लियरली तो नहीं बता सकती, लेकिन यस मैं आपको बताती हूँ। 2 सिचुएशन है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप देखो कि कोई व्यक्ति जो है वो आपके लिए बुरा कर रहा है, वो आपके लिए बुरा सोच रहा था और वो आपके लिए बुरा कुछ करना चाह रहा था, लेकिन उसके साथ ही बुरा हो गया,
है ना। जैसे कभी कभी होता है कि लोग हमारा नाम ख़राब करने के चक्कर में, लोग हमारे इमेज को ख़राब करने के चक्कर में उनकी खुद की इमेज ख़राब हो जाती है लोगों के सामने, राइट। तो वैसा ही कुछ आप समझ लो कि कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन होगी कि कोई आपके लिए कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन हो उसके साथ खुद ही जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए किसी ने बहुत पहले आपके साथ आपका दिल बहुत दुखाया था, और सबसे मेन इसमें यही दुख की वजह थी आपकी। और लाइक आई थिंक आपकी कोई भी पास्ट की स्टोरी सुनेगा ना तो यही बोलेगा कि आप थे क्यों, लाइक आप उस इंसान के साथ थे क्यों। बट खैर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, वाटर साइन, कि इस मंथ में आप ये चीज़ देखोगे कि ये जो आपके साथ हुआ पास्ट में, और ये जो इंसान ने करा, इस इंसान ने जो करा, एक तो पहली बात खुद इसने जो करा, ठीक है। इसने खुद आपको हर्ट करा, खुद आपको भला बुरा कहा, और इसको जो मन में आता था ये व्यक्ति आपको वो कह देता था, ठीक है। इसको बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि आपको कैसा महसूस होता है, आपको दुख होता है, आपको खुशी मिलती है, आप नाराज़ हो, ये है वो, इसको कोई मतलब नहीं था आपसे, ठीक है। और एट द एंड जो हुआ सो हुआ, लेकिन एट द एंड इसने क्या किया, सारी गलती इसकी खुद की थी, लेकिन इसने हर चीज़ की वजह आपको बना दिया कि आप इसकी वजह थे। ये व्यक्ति रो रहा था, इसकी वजह आप थे, ये व्यक्ति छोड़ के जा रहा है आपके वजह से, हर चीज़ में दोषी आप ही हो, इस व्यक्ति ने आपको ऐसा बता दिया। और एंड में आप गिल्टी हो गए, आपको दुख हो रहा था एंड में कि शायद सच में मेरी वजह से है। और ये जो चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से काफ़ी आपकी लाइफ जो है मेस्ड हो गई थी, और चीज़ें जो है एक साइड से आप ऐसा कह सकते हो कि सारी चीज़ें एकदम से ना ख़त्म होती हुई आपको समझ आ रही थी कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, बस कोई चीज़ें सही नहीं चल रही, अब कोई चीज़ सही नहीं चल सकती। और वो जो वूंड था आप में वो था ही। तो ये जो इस इंसान ने ब्लेम करा था आपको, ट्रस्ट मी, आपको कहीं ना कहीं से ये बात सुनने में आएगी ही आएगी कि ये जो भी इसने नया अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में स्टार्ट करा था ना, सेम इसके साथ भी वही ही हुआ। इसको किसी ने ब्लेम करा और इसके मुंह पे कोई इस मतलब किसी ने इसको मुंह पे छोड़ दिया, ठीक है। यही चीज़, सेम यही चीज़ होगी जो आपके साथ हुई, ठीक है। और आई थिंक आपको उस समय पर वो समझ आ जाएगा कि कर्मा कितना पावरफुल होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं इस व्यक्ति को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कोई कितना भी ज़्यादा वो डेविल बन के क्यों ना रहे, एक ना एक समय पर वो डेविल भी किसी ना किसी से वो सच्चा वाला अटैच हो जाता है ना। उसका माइंड भले ही कितना भी ज़्यादा ऐसा क्यों ना हो, लेकिन आप खुद ब खुद ही देखना अप्रैल मंथ में, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बात तो सुनने में आएगी, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया आज उनके साथ बुरा हो रहा है, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा ये आपके लिए, ठीक है। आई डोंट नो, बट ये चीज़ पता नहीं क्यों लाइक ऐसा है ऑप्शन 4 कि आप इस खबर को सुन के खुश हो जाओगे। आपको आई डोंट नो, आपको बड़ी खुशी मिलेगी सुन के, क्योंकि शायद इस इंसान ने आपको बहुत पीड़ित कर दिया था, बहुत हेल्पलेस कर दिया था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के बाद ना बहुत ऐसे सहारा नहीं था आपके पास, आप पता नहीं कैसे इन चीज़ों से हील हुए हो। बट जब ये इंसान गया था तो आपके लिए सारी चीज़ें ना उसी दिन ख़त्म हो गई थी, ठीक है। आपकी खुशियाँ भी वहीं ख़त्म हो गई थी, आपका रोना धोना भी एक समय बाद ख़त्म हो गया था, और आपके अंदर जो इमोशंस थे, जो प्यार था, जो आप दूसरों को देना चाहते थे, वो भी ख़त्म हो गया था। अब आप एक वैसे इंसान बन गए थे जो इमोशनलेस है, जो बस ऊपरी, जैसे कहते हैं ना ऊपर से, अंदर से, उसके अंदर से कभी किसी को वो प्यार नहीं कर सकता, आप ऐसे बन गए थे, राइट। आई डोंट नो, बट ये जो कर्मा होगा नहीं आपको बड़ा खुश कर देगा, आप बड़े खुश हो गए। ऐसे तो किसी के बारे में सुन के ऐसे खुश नहीं होना चाहिए, बट हाँ आपको बड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि इस इंसान ने जो करा इसके साथ ये रिपीट होगा। और मैं भी बड़ी खुश हूँ कि इस इंसान को रियलाइज़ तो ज़रूर होगा कि इसने क्या करा है। और किसी के लिए जब हम सेल्फलेस प्यार करते हैं, तो जब वो व्यक्ति ऐसा करता है तो कैसा लगता है। मैं भी खुश हूँ, ऑप्शन 4। मैं इस वजह से खुश हूँ कि फाइनली अब आप इन चीज़ों से रिलीफ आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको अभी भी रोकती है, ठीक है। कि आप जब भी कुछ नया सोचते हो तो ये चीज़ आपको रोकती है, और आपको ऐसा लगता है कि ये जो हम सुनते हैं, ये ट्रू लव और ये जो चीज़ है, ये बस कहानी और मूवीज़ और ये चीज़ों में ही सीमित है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। बट अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने रियल लाइफ में देखे ऐसे लोगों को, सच बता रही हूँ, मैंने देखा है, और मैंने रीडिंग्स भी करी है ना, और मैंने ऐसे रियल लाइफ में ऐसे देखा भी है कि कुछ लोग सच में इतने ज़्यादा मतलब हमारी सोच से परे है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवीज़ में ऐसा है और ऐसा बस कहावत है, सच में ये चीज़ें हैं। सच में इतना ज़्यादा प्यार भरे लोग होते हैं दुनिया में, ठीक है। मेजर इवेंट की अगर हम बात करें तो मैजिशियन का कार्ड और डेथ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप एक मैजिक
देखोगे अप्रैल के मंथ में, और ये चीज़ तो आप ज़रूर देखोगे। आई थिंक अप्रैल का मंथ ना हर किसी के लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। वो कुछ दिन जो होंगे ना वो थोड़े से हार्ड डेज होंगे लाइफ के, कुछ जो दिन होंगे आपके भी साथ ऐसा होगा कि कुछ 5-10 दिन ऐसे होंगे जिसको आप बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करोगे, जैसे खुद खुद के इमोशंस को कंट्रोल करोगे। आई मीन कि मुझे रोना नहीं है, मुझे हंसना नहीं है, इस चीज़ को आप बहुत करोगे। लेकिन उसके बाद जो है हर चीज़ जो है वो आपको अच्छी दिखाई देगी। तो मैजिशियन का कार्ड आपको बता रहा है कि एक फेवरेबल मंथ रहेगा आपके लिए, इसमें आप मेरिकल्स होते हुए देखोगे, ठीक है। और जिस चीज़ से खुशी आपको मिल रही है वो चीज़ यूनिवर्स आपकी लाइफ में दुगनी दे रहे हैं आपको। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, अब अपनी अपनी चॉइस होती है। हो सकता है कुछ लोगों को पैसे खुशी देती है, तो अगर आपको पैसे खुशी देती है तो आपकी लाइफ में आपको 2 मार्ग खुलते हुए दिखाई देंगे जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए प्यार बहुत ज़्यादा वो होता है, प्यार खुशी देती है, तो आपको कोई प्यार करने वाला मिलेगा। तो जो चीज़ आपको खुशी देती है वो चीज़ यूनिवर्स आपकी तरफ लेके आएंगे। डेथ का कार्ड आपको बता रहा है एक एंडिंग के बारे में, और ये जो एंडिंग है ये साइकिल एंडिंग है। मतलब कि ये जो हुआ जहाँ पे आपने किसी के साथ अच्छा करा लेकिन उसने आपके साथ गलत करा, लेकिन उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। ये चीज़ आप बार बार देख रहे थे कि जो मेरे साथ गलत करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। वो चीज़ जो है अब ख़त्म हो जाएगी। वो जो पैटर्न है वो टूट जाएगा, वो जो पैटर्न है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो जो साइकिल है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। जो चल रहा था, जो कार्मिक साइकिल आपका इस इंसान के साथ था। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, वी हैव द टावर। चलो कोई तो चीज़ जो है वो आपको खुशी देने वाली है अप्रैल के मंथ में, क्योंकि जिस तरीके से आप ऐसे बन चुके हो जहाँ पे आप थोड़ी इमोशनलेस हो गए हो। आई डोंट नो, बट पहले जितना आप थे, जैसे आप थे वैसे अब आप बिल्कुल नहीं हो, इमोशनलेस बन गए हो, ठीक है। तो लेट्स सी टावर के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। इतने सारे कार्ड्स आए, एक ही कार्ड चाहिए था। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। सो अगर हम बात करें ये जो टावर है इसके बारे में मैं थोड़ी देर से डिस्कस करती हूँ, इसको अभी रहने देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वंस की। तो क्या नाम है, अप्रैल के मंथ में ना, क्या ऑप्शन 4 राइट। अप्रैल के मंथ में स्ट्रेस कम लीजिएगा, ठीक है। और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिएगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और अपने आप को बेफिजूल के आर्गूमेंट्स में मत रखिएगा। कहते हैं अपने एंगर को कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है। बेफिजूल के आर्गूमेंट से मत पड़िएगा। और अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है तो कुछ ऐसा मत सोचिए जिसकी वजह से आपकी लाइफ वापस से मेस्ड अप हो जाए, ठीक है। कोई भी नेगेटिव चीज़ें मत सोचिए। अप्रैल का मंथ ना आपको ये भी बता रहा है कि अप्रैल के मंथ में थोड़ा ना आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। आई थिंक आपका गुस्सा इन दिनों बहुत बढ़ चुका है। ऑप्शन 4, आपको अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। शायद आप गुस्से में कुछ बोल देते हो, खुद को हर्ट कर लेते हो, किसी को हर्ट कर देते हो, कुछ तो होता है आपको गुस्सा कंट्रोल नहीं होता अपना। तो थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करिए। अगर आप गुस्से में अब्यूज़ भी करते हो तो उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये भी एक सही बात नहीं है आप में, ठीक है। तो थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करिए। और यहाँ पे आपको एम्प्रेस का कार्ड ये भी बता रहा है कि जो आपकी लाइफ में अच्छा है उसको अप्रिशिएट करिए, उसके लिए ग्रेटफुल होइए, ठीक है। ग्रैटिट्यूड दिखाइए उन चीज़ों के लिए। कहीं ना कहीं इस मंथ में आप रीबर्थ देखोगे, ठीक है। जो आपको खुद को लगती है कि मेरे अंदर ये बुरी आदत है, मेरे अंदर ये अच्छी आदत नहीं है, वो चीज़ें जो है वो बदलती हुई आपको दिखाई देंगी। 9 ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं अप्रैल के मंथ में आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एक आप खुश हो। आई थिंक आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा ना आप उससे खुशी होगे। ऐसा नहीं है कि आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये चीज़ जो है अच्छी नहीं हुई, या फिर मुझे थोड़ा और अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं होगा, जो होगा आपको उससे खुशी मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आई थिंक ऑप्शन 4 आप ऐसे व्यक्ति हो जो हार नहीं मानता, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया, एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आप उसमें फ़ेल हो गए या पास हो गए, लेकिन आपको इतना यकीन है कि अगर आप फेल हो गए तो आप दोबारा से उस एग्ज़ाम को दे सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको फिर आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं करना, फिर मुझे नहीं इस फील्ड में नहीं जाना, मुझे ये काम नहीं करना। आप दोबारा से तैयार हो,
मतलब आप फेलियर को देख के घबराते नहीं हो, आपके लिए फेलियर मैटर नहीं करता। अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं अभी से 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, अगर आप अभी एक्शन लेते हो तो। अगर आप ये सोच रहे थे या फिर अगर आप ये पूछ रहे थे कि अगर मैं इस चीज़ के, आई थिंक आपका यही सवाल था कि अगर मैंने इस चीज़ के लिए एक्शन लिया या फिर इस चीज़ के लिए एफर्ट किया, कोई काम के प्रति शायद आपने कुछ पूछा था, आई डोंट नो। बट अगर आपने नहीं पूछा था तो मैं उसके अलावा बताती हूँ। अगर आपने पूछा था तो पहले मैं इस चीज़ के बारे में बताती हूँ। जिन लोगों ने पूछा था, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी से 1 साल के अंदर अंदर अगर आप कोई चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, कोई चीज़ के लिए हद से ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो और आप अपने खुशियों को सेक्रीफाइस कर रहे हो और आप बस उस चीज़ के ऊपर लगे हो कि बस ये काम मेरा बन जाए, बस इस काम में मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो अभी से 1 साल के अंदर अंदर आप देखोगे, आप अभी एक्शन लीजिए उस चीज़ के प्रति जो जितना आपसे हो सकता है, ठीक है। आप ऐसा करते हो कि जब आपकी तरफ सिचुएशंस आते हैं तभी आप एक्शन लेते हो, ये मत करा करिए, ठीक है। अभी एक्शन लीजिए, ठीक है, और आप डेफिनेटली 1 साल के अंदर अंदर वो चीज़ देखोगे जो चीज़ आपको चाहिए है। बस सीरियस हो जाइए जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ को लेकर के। ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अप्रैल मंथ को किस तरीके से लोगे, ठीक है, क्योंकि टावर का जो कार्ड है ये आपको एक पॉजिटिव चीज़ के बारे में भी बता रहा है, नेगेटिव चीज़ के बारे में भी बता रहा है। अगेन मैं कहूँगी क्योंकि ये 3 ज़ोडिएक की रीडिंग मैं एक साथ कर रही हूँ तो मैं आपको एकदम क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकती हूँ, बट येस, इसी वजह से मैं आपको ये नहीं बता पा रही हूँ कि ये एकदम पॉजिटिव होगा या एकदम नेगेटिव होगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव साबित होगा तो कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव साबित होगा, ठीक है। और ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कुछ करना चाहते हो या फिर कुछ मांग रहे हो आप, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, अगर आप नहीं चाहोगे तो वो चीज़ आपको मिल के भी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी। We have strength, then we have Knight of Wands, then we have the High Priestess, then we have Ten of Cups. सो यहाँ पे जो आपको एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि देखिए, सबसे पहले मैं टावर की बात करती हूँ। टावर जो है ये आपके हर्डल्स को बढ़ाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो टावर मोमेंट आप देखोगे अप्रैल के मंथ में, ये थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप इसमें यही नहीं डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। लाइफ में आपके मेजर डिसीज़न लेने का टाइम आ जाएगा, जो डिसीज़न लेने के बाद या तो फिर आपकी लाइफ बदल जाएगी या फिर उस डिसीज़न मतलब उस चीज़ को ठुकराने के बाद आपकी लाइफ कुछ और ही बन जाएगी या फिर जैसी थी वैसी ही रहेगी, ठीक है। यानी कि कोई आपके पास ऑप्शन आएगा, या तो फिर आप उसको ठुकरा दो, कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हो सकता है, ये कोई तो चीज़ आपकी तरफ आएगी, या तो फिर आप उसमें हाँ बोल दो और आपकी लाइफ बदल जाएगी, ठीक है। अब नेगेटिव बदलेगी पॉजिटिव बदलेगी, आगे चल के क्या होगा वो बात की बात है, वो अभी नहीं बताया जा रहा। लेकिन या तो फिर आपकी लाइफ बदल जाएगी या तो फिर अगर आप ठुकरा दोगे उसको तो जैसी थी वैसी ही रहेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अप्रैल मंथ में स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है, हम सो सॉरी, स्ट्रेंथ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप रिस्क लोगे अप्रैल के मंथ में, कुछ तो रिस्क ले रहे हो, ठीक है। और ये रिस्क काफ़ी अच्छा आपके लिए साबित होगा। और मैं आपको बोलूँगी बेफिजूल के आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िएगा। अगर लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं तो उनसे आर्ग्यू मत करिए, उनको बोलने दीजिए, ठीक है। हम किसी के लव्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उनके संस्कार है, ठीक है। और आई डोंट थिंक कि आपको किसी को जवाब देना चाहिए आगे बढ़ के कि हाँ तुम मेरे बारे में गलत कैसे कह रहे हो, वो मत करिएगा, वो आपके लिए उल्टा साबित हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को जवाब नहीं देना, जाने दीजिए। जो जो बोल रहा है वो एक्चुअल में यही बात होती है ना कि जिसके पेरेंट्स ने जिसको जो सिखाया होता है वो वही बोलता है, तो इसको माइंड मत करा करिए, वो अपने अपने संस्कार होते हैं सबके, तो मत बोला करिए किसी को भी ऐसा कुछ। आप बस अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं आपको ये बोलूँगी किसी को जवाब मत दीजिएगा, अगेन मैं कह रही हूँ, क्योंकि द टावर जो है ये आपको बता रहा है कि किसी को जवाब देना या फिर किसी दूसरे से सुन के कि कोई आपके बारे में गलत कह रहा है और उसको जाके गलत कहना, ये आपके लिए प्रॉब्लम साबित करेगा, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आई मीन प्रॉब्लम साबित होगा, ठीक है, एक परेशानी साबित होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए, टावर जो होगा वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, वो बस प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा आपके, ठीक है। ये जो टावर का कार्ड आया है ये बता रहा है कि अप्रैल मंथ जैसा भी हो प्रॉब्लम्स तो आएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम से आप नहीं भाग सकते, लेकिन
आप उसमें खुश रहोगे और आप उससे डील करना सीख जाओगे। द हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आप खुश रहोगे एंड एक्चुअल में आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो। अप्रैल के मंथ में कोई तो चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपके ऊपर आई है, या तो फिर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हो और उसको बहुत अच्छे से निभाओगे। एक न्यू स्टार्ट आप देखोगे अप्रैल के मंथ में, ठीक है। एंड हाई प्रीस्टेस आपको इस चीज़ के बारे में बता रही है कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए अप्रैल के मंथ में। जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे उतना ज़्यादा आप सही एक्शंस ले पाओगे और सही डिसीजंस ले पाओगे। तो यस, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और एकदम से कोई भी एक्शन लेने से दूर हटिए। एकदम से जहाँ पे बारी हो कि तुम्हें अभी ही एक्शन लेना है, वहाँ पे रुक जाइए, वहाँ पे समय मांगिए। वहाँ पे अगर आप तुरंत एक्शन लोगे तो या तो फिर आप पछताओगे, या तो फिर वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन ज़रूरी थोड़ी हर बार किस्मत हमारे फेवर में हो और हमने कोई चीज़ डिसीज़न ले लिया हो तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो, ठीक है। तो थोड़ा सा समय मांगिएगा वहाँ पे। सो यस, यही कुछ मैसेजेस आपको दिए जा रहे थे। और पानी ज़्यादा पीजिएगा, आई डोंट नो व्हाई बट आपको बोला जा रहा है पानी ज़्यादा पीजिएगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सो यस, यही थे आपकी रीडिंग ऑप्शन 4 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।